Hi, how are you? This is Khushbu with another question of circles. This is question number 11 from exercise 16.4, page 16.63 from R.D. Sharma. It says a chord of a circle is equal to radius of the circle. So, हमारे पास एक circle है. Suppose this is the center of circle. ये circle की radius है. This is OA, OB. ये circle की chord है. It says chord is equal to radius. मतलब कि radius और तीनों चीजें आपस में equal है. हमें गिवन है कि OA is equal to OB is equal to AB. Find the angles splitted by the chord at a point on the minor arc. Minor arc, ये आपकी minor arc है. इस minor arc से जो angle बन रहा है, that is this one. Suppose this is C. हमें निकालना है इसका angle का measurement कितना है, and also at a point on major arc. ये आपकी major arc है. इससे जो बन रहा है, that is this one. और आपको इसका भी बताना है कि ये कितने डिग्री का है. नाउ सबसे पहले हमारे पास ये फाइंड एंगल ACB एंड एंगल AOB. Proof. Since OA is equal to OB is equal to AB. ये तीनों साइड्स इक्वल है ट्राइंगल के अंदर. इसका मतलब ये हुआ एक इक्विलैटरल ट्राइंगल. Therefore, triangle OAB is an equilateral triangle. So आपके पास इक्विलैटरल ट्राइंगल में हर एक एंगल होता है 60. So this angle will also be 60. Therefore, angle AOB is equal to 60 degree. अगर आपका ये एंगल 60 है तो इस आर्क से एक एंगल ये बन रहा है और एक एंगल ये बन रहा है ACB. तो हमें पता है अगर एक ही आर्क से दो एंगल बन रहे हैं, एक सेंटर पर और उसी आर्क से कहीं और, तो जो दूसरे वाला एंगल है वो सेंटर वाले एंगल का हाफ होगा. जबकि एंगल ACB will be half of angle AOB. The reason है the angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by it at any other point on the remaining part of the circle. So आपके पास ACB equal है half of AOB is 60. So this will be 30. तो angle ACB हमारे पास यहाँ से आ गया 30 डिग्री. तो आपने ACB की वैल्यू यहाँ से निकाल दी 30 डिग्री. ये जो हम रीजंस लिखते हैं ये आपको जरूर मेंशन करने हैं. जहाँ भी आपको एक चीज यहाँ पे दिखा रहे हैं जो नहीं ये क्यों लिया है, you have to mention the reason. So आपके पास ये जो मेजर आर्क है, ये आपकी मेजर आर्क है ACB, बड़े वाली आर्क. इसने जो एंगल बनाया दैट इज D, ये और एक यहाँ पर बन रहा है, एक ये वाला एंगल ये है और एक यहाँ पर बन रहा है. सो 60 डिग्री का एंगल अगर ये है, ये पूरा होता है 360 का. उसमें से 60 निकल गया तो आपके पास बचा ये बाहर वाला एंगल. तो पहले हम ये फाइंड करते हैं. सो एंगल ये AOB है तो बाहर वाले को बोलेंगे रिफ्लेक्स AOB. रिफ्लेक्स AOB का मतलब हो गया कि वो 360 से लेस होकर आ रहा है. रिफ्लेक्स एंगल्स जो कि 180 से बड़े हैं पर 360 के बीच में लाई करते हैं. सो रिफ्लेक्स एंगल AOB will be 360 डिग्री minus 60 डिग्री. दैट मींस 300 डिग्री. अभी आपने ये निकाला है, हमें फाइंड करना है ये. तो ये वाला एंगल इसका हाफ होगा कि वो सेंटर पे बनता है. सो एंगल ADB will be half of रिफ्लेक्स एंगल AOB. यहाँ AOB नहीं लिखेंगे, रिफ्लेक्स एंगल AOB. सो एंगल ADB will be equal to half of 300. That means 150 degree. So angle ADB की वैल्यू हमारे पास आ गई 150 डिग्री. और यहाँ पर जो हमने मेंशन करा है कि रिफ्लेक्स AOB के इक्वल है इस तरह से, इसका आपको ब्रैकेट में रीजन यही वाला लिखना है पूरा. सेम रीजन, ये रीजन आप यहाँ पर मेंशन करेंगे. मैं यहाँ पे सिर्फ सेम रीजन लिख रही हूँ बट आपको एग्जाम में पूरा रीजन एज इट इज लिखना है. ADB की वैल्यू हमारे पास आ गई 150 डिग्री.
So this was 11 questions from exercise 16.4 and do watch the next video for some more questions. Goodbye.